मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर कंट्रोल टूल को। तो कंट्रोल टूल क्या काम करता है, कंट्रोल टूल की मदद से हम कुछ इस तरीके के डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कंट्रोल टूल को डिटेल के अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक किया एंड इसके बाद ओके। ठीक है, हम कंट्रोल टूल की मदद से किसी भी बॉक्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हूबहू कॉपी तैयार कर सकते हैं। नीज कंट्रोल टूल की मदद से कॉपी करने से क्या बेनिफिट मिलता है हमें? चारों तरफ से मार्जिन, हाशिया बराबर रहता है। जैसे सपोज कीजिएगा हमें कोरल ड्रा के अंदर पेज के चारों साइड मार्जिन देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोरल ड्रा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कोई मार्जिन नहीं होता है, कोई हाशिया नहीं छुटा हुआ होता है। और अगर हम इसी तरीके से वर्क कर लें तो जैसे मैंने यहीं से अगर वर्क शुरू कर दिया तो प्रिंटर से जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो प्रिंटर ऑटोमेटिकली जो है हाशिया छोड़ देगा, उसे जो है मेरी डिज़ाइनिंग कट जाएगी, मेरा मैटर कट जाएगा। तो इसलिए जो है हमें हाशिया छोड़ना ज़रूरी होता है, मार्जिन लेना ज़रूरी होता है पेज के चारों साइड। अब हर जानिब बराबर मार्जिन आए, ये काम कर सकते हैं हम कंट्रोल टूल की मदद से। अगर देखिएगा यहाँ पे मैं शिफ्ट की मदद से कॉपी बनाऊँ, ऐसे ये मैंने कॉपी बना ली तो दाएं बाएं से अलग मार्जिन छोड़ा है और ऊपर नीचे से इसने अलग मार्जिन छोड़ा है, यानी लेफ्ट राइट से अलग हाशिया छुटा हुआ है और टॉप बॉटम से अलग हाशिया छुटा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल टूल की मदद से बनाते हैं, चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल टूल, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल टूल पर क्लिक किया एंड इसके बाद अभी ये बॉक्स सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ बार भी हाइड है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब सिलेक्ट है। अब देखिएगा सबसे पहले जो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। इन तीनों की मदद से ही हम बॉक्सेस की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला है टू सेंटर, ये क्या काम करता है, यानी पेज का ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ तक ये कॉपी बना करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ तक जो है इसने इसी रेक्टेंगल की कॉपी बना करके दे दी है और हर रेक्टेंगल के पास बराबर हाशिया है, बराबर फासला है हर रेक्टेंगल के दरमियान। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब मैं इसमें कलर डालने जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से कलर आएगा। हम अपनी मर्ज़ी से हर बॉक्स में अलग अलग कलर भी डाल सकते हैं, वो कैसे डालेंगे वो भी जानेंगे। तो हम सब इसका तो यूज़ हम बिल्कुल ना के दर्जे में करते हैं टू सेंटर का। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो इनसाइड कंट्रोल, क्योंकि अगर हम टू सेंटर कर ले तो यहाँ से हमें स्टेप कम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये बलर है कंट्रोल स्टेप। कंट्रोल स्टेप क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इनसाइड कंट्रोल, अभी देखिएगा प्रॉपर उतने ही बॉक्स बने हुए हैं लेकिन यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ से सिर्फ 2 टाइप करूँ और एंटर, तो देखिएगा बाकी सारे बॉक्स ख़त्म, सिर्फ 2 ही बॉक्स बने। एक बॉक्स हमने पहले बनाया हुआ था, 2 बॉक्स इसने बना करके दे दिए। यहाँ से तो हम बॉक्स को कितने बॉक्स हमें बनाना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 4 बॉक्स बनाने हैं, 3 बनाने हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्या है, अभी देखिएगा ये पहले वाला बॉक्स मैंने बनाया था जो कि पेज के चारों तरफ बनाया था डबल क्लिक करके रेक्टेंगल टूल पर। मुझे इस बॉक्स के बाहर अगर बॉक्स चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे आउटसाइड पर क्लिक करूँगा। तो देखिएगा ये पहले वाला बनाया हुआ बॉक्स है और ये बाकी बाद में कंट्रोल टूल की मदद से बनाए हुए बॉक्सेस हैं, यह है इसके बाहर आ गए। तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो इनसाइड कंट्रोल का ही यूज़ करता हूँ। तो चलिए इनसाइड कंट्रोल पर ही क्लिक कर लेते हैं एंड मुझे 2 ही बॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 ही रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे भी आप ऊपर नीचे से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप करके एंटर करिएगा तब भी कम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कंट्रोल ऑफसेट, यानी कि जो हमने बॉक्स की कॉपी की है इन बॉक्सेस के दरमियान कितना फासला चाहिए, कितना हाशिया छोड़ना है। जैसे हम हाशिया उम्मन छोड़ते हैं आधा इंच जो कि होता है 0.5। ठीक है, अब ये आधे इंच का फासला इसने छोड़ दिया है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमें कॉर्नर को राउंड वगैरह करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर डाल सकते हैं। ठीक है,
आउटलाइन का कलर, जैसे देखिएगा अभी रेड कलर आ रहा है, यहाँ पर भी रेड कलर है। अगर मैं यहाँ पे येलो कर दूँ तो येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूँ तो ग्रीन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलर ज़्यादातर ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट करता है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए मैं F4 प्रेस करके सामने कर लेता हूँ। एंड इसके बाद अगर मुझे इन बॉक्सेस को अलग अलग करना है, यानी सपोज कीजिएगा मुझे इस वाले बॉक्स में अलग कलर डालना है, अभी अगर कलर डालने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से, मैंने तो वाइट कलर दिया लेकिन यहाँ पे इसने खुद ब खुद कलर एडजस्ट करके एक कुछ अलग ही कलर दे दिया है। मैं कलर ख़त्म कर देता हूँ। मुझे हर बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड ब्रेक कर लूँगा। सबसे पहले ब्रेक कंटोर ग्रुप अपार्ट, राइट क्लिक किया, ब्रेक कंटोर ग्रुप अपार्ट। अब ये जो मैंने बॉक्स पहले बनाया था ये अलग हो गया, लेकिन ये जो दो बॉक्स हमने बाद में बनाए थे ये वाले, ये अभी भी दोनों एक साथ है। देखिएगा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इन दोनों बॉक्सेस को भी एक साथ करने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से प्रॉपर्टीज बार के अंदर अनग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल U कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कर देता हूँ, मैंने अनग्रुप कर दिया। अब ये वाला बॉक्स अलग है, ये वाला बॉक्स अलग है और ये वाला बॉक्स अलग है। अब हर बॉक्स में अलग अलग कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डाल देता हूँ, दूसरे नंबर पे डाल देता हूँ यहाँ पे वाइट, तीसरे नंबर पे डाल देता हूँ ये वाला कलर, या यही वाला कलर डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो अब मैं इनको यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ और कंट्रोल टूल की मदद से कुछ अलग अलग डिज़ाइन बना करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया एंड इसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है एंड इसके ऊपर मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने इलिप्स ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद इस इलिप्स को मैं यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है रेक्टेंगल मेरा, इसके सेंटर में रखना है। तो शिफ्ट की मदद से इसको भी सिलेक्ट करूँगा एंड कीबोर्ड से C बटन प्रेस करूँगा, सेंटर में हो गया। अच्छा, अगर हम सेंटर में ना रखें तो क्या दिक्कत आएगी, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, एक मरतबा बतला देता हूँ आपको, और इसको थोड़ा सा सेंटर से अलग कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें वेल्ड करने वाले थे, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे वेल्ड करूँगा तो ये देखिएगा बहुत अजीब सा बन गया। जबकि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब वेल्ड करते हैं तो ये देखिएगा एक ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर डिज़ाइन है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं शिफ्ट की मदद से कॉपी बनाऊँ, एक मरतबा दिखा देता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से कॉपी बनेगी। लेकिन यही काम अगर मैं कंट्रोल टूल की मदद से करूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल टूल पे आया एंड बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे इनसाइड ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम आउटसाइड भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आउटसाइड रख लेता हूँ। अभी देखिएगा फासला बहुत ज़्यादा हो रहा है, आधा इंच, कोई ऐसा नहीं प्रॉपर कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से फासले को कम कर देंगे। वो तो मैंने आपको बतलाया हुआ था कि आपको पेज का मार्जिन कितना देना है। तो अब देखिएगा ये लग रहा है कि हाँ ये एक डिज़ाइन है। यहाँ पे अगर आप कलर डालना चाहेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले ब्रेक कीजिएगा राइट क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है, ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद कंट्रोल U प्रेस कर लीजिएगा। मैं इस बार पहले सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ये बॉक्स सिलेक्ट है, अब कंट्रोल U प्रेस कीजिएगा। अब अलग अलग हो गया है, ये अलग हो गया, ये वाला बॉक्स अलग हो गया, ये वाला बॉक्स अलग हो गया। यहाँ पे मैं ये कलर डाल देता हूँ, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर वाइट कलर फिल कर देते हैं एंड तीसरे वाले बॉक्स के अंदर हम रेड कलर फिल कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ से आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रख देते हैं हम एक साइड में। अब इसके बाद मैं यहीं पे इसी जैसा एक और बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे आया, कुछ इस तरीके से मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके ऊपर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैं पॉलीगन टूल ले लेता हूँ, मैंने पॉलीगन टूल लिया एंड यहाँ पे मैं ये पॉलीगन टूल बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मुझे सेंटर में रखना है तो शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा एंड कीबोर्ड से C बटन प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। अब इसके बाद कंट्रोल टूल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड कर ले या आउटसाइड कर ले, यहाँ पे हमने आउटसाइड किया था, यहाँ पे हम इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक करेंगे
और या यहाँ पर आकर ये सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप ऑब्जेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल यू की मदद से भी अनग्रुप करना बतला दिया है, राइट क्लिक करके कैसे करते हैं वो भी करके बतला दिया है। ठीक है, एक एक ऑप्शन मैंने आपको बतला दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वाइट कलर, एंड यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में हम डाल देते हैं रेड कलर ही। अब इन सब को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आउटलाइन ख़त्म कीजिएगा राइट क्लिक करके। ये एक अलग डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है, ये देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं और एक ले लेते हैं, मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं पहले क्या काम करूँगा, यहाँ पे इलिप्स बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इलिप्स बना लेता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा, सेंटर में करना चाहूँगा। मैं शिफ्ट की मदद से दूसरे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा एंड कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल सी एंड उसके बाद कंट्रोल वी या प्लस के ज़रिए से भी कॉपी बना सकते हैं। शिफ्ट के मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया एंड बी से बॉटम में, ताकि ये भी प्रॉपर सेंटर में रहे। अब इसको मैं एरो की से एडजस्ट कर सकता हूँ इसे। ठीक है, यहीं पे रख लेते हैं एंड इन दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर से मैं F4 से सामने कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मैं रोटेट कर लेता हूँ कंट्रोल टूल की मदद से, कंट्रोल टूल की मदद से। ये मैंने यहाँ पे रोटेट कर लिया है, ओह ये पूरा रोटेट हो गया। चलिए कोई मसला नहीं, एक डिज़ाइन हम ऐसे ही सही, ऐसे ही एक डिज़ाइन बना लेते। यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके कोनों को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 0 पॉइंट। देखते हैं क्या डिज़ाइन बनता है, कुछ इस तरीके से। और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं, पहले हम वेल्ड करेंगे। सिलेक्ट हो गया, जैसे हम चंद बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टीज बार ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करते हैं, आउटसाइड करना चाहे आउटसाइड कर ले, इनसाइड करना चाहे तो इनसाइड। ऐसा डिज़ाइन आपने बहुत सारी जगहों पर देखा भी होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें क्या काम करता हूँ, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम राइट क्लिक करते हैं एंड ब्रेक करते हैं एंड फिर से मैं यहाँ पे अनग्रुप इससे कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर से। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं वाइट कलर एंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं रेड कलर। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि मुझे सब बॉक्स को सिलेक्ट करना है एंड आउटलाइन को ख़त्म करना। ठीक है, अब मैं इन सब को थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रख लिया एंड एक मर्तबा में फिर से यहाँ पे कंट्रोल टूल की मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल ड्रॉ किया एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा, ऐसे मैंने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, एंड मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ऐसे पकड़ करके मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी कर ली है। ठीक है, अब इसको मैं पलट लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको कंट्रोल टूल भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हमने रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो पहले फिर हमने बाद में क्या किया था वो भी आपको ने खुद लाइव देखा एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, रोटेट कर लिया। अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं एंड वेल्ड। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पे भी आप कंट्रोल टूल लेते करके, मैं यहाँ से पकड़ कर भी कंट्रोल टूल का यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे यहाँ तक चाहिए मुझे, ये ऐसे पकड़ के भी बना सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, कलर फिल कीजिएगा, वो तो आपको आना ही है। पहले राइट क्लिक करके हमें ब्रेक करना होता है, फिर उसके बाद हमें अनग्रुप करना होता है। प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ
एंड दरमियान वाले पे मुझे वाइट कलर फिल करना है। देखिएगा दरमियान वाले पे वाइट कलर फिल करना क्यों ज़रूरी, ये सेंटर वाले पे हो गया, क्योंकि अगर अभी हमने यहाँ पे दरमियान वाले पे वाइट कलर फिल नहीं किया था तो कैसा लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो पीछे वाला कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। इसको भी मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पे एक तरीके से ये ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे साइड में ये मैंने यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ किया और इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करके। अब इसके बाद मैं इसी की कॉपी यहाँ पे रख लेता हूँ। तो इन दोनों को मैं पहले ग्रुप कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ग्रुप कर लिया। अब मैं सी बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गए प्रॉपर। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो है इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे वेल्ड, ये एक बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पे कंट्रोल जेड किया मैंने और इसको जो है मैं अगर इसके कोनों को थोड़ा सा राउंड कर लूँ तो फिर देख लेते हैं क्या होता है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ डिज़ाइनिंग आइडियाज़, जो कि बहुत मुश्किल से हम अपने सालों का तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे यह कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, कंट्रोल टूल पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं इनसाइड कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। राइट क्लिक कीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा एंड उसके बाद फिर से आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है और यहाँ पे आपको अनग्रुप करना है। कंट्रोल यू की मदद से भी अनग्रुप कर सकते हैं और अलग अलग कलर फिल कीजिएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाइट कलर एंड इसके बाद सेंटर में मैं फिर से रेड कलर। बहुत सारे डिज़ाइनिंग के अंदर आपने इस तरह का डिज़ाइन देखा होगा। इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। ओह, यहाँ पे आ जाता हूँ और इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक मरतबा और राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म और कंट्रोल जी से ग्रुप एंड यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पे पॉलीगन टूल लेता हूँ। मैं यहाँ पे पॉलीगन और एलिप्स की मदद से बना रहा हूँ, आप जिस टूल की मदद से चाहें तो बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से रखा मैंने यहाँ पे पॉलीगन टूल को, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, इसको 90 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, आपको रोटेट करना आता है, ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है। एंड यहाँ से मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड सी से कंट्रोल जेड हो गया। पहले हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, यहाँ पे ही हम इसको रखते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको पलट लेते हैं, ऐसे पलट लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे रख लेता हूँ एंड इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल जी से ग्रुप किया एंड उसके बाद इन दोनों इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया एंड कीबोर्ड से सी बटन से सेंटर में। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा है तो मैं कंट्रोल यू से अनग्रुप कर देता हूँ एक मरतबा और ख़ुद से एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी एडजस्ट कर दिया और इधर भी एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे, वेल्ड कर देंगे। ओह, ये डिज़ाइन भी आपने देखा होगा। अब मैं यहाँ से पकड़ के भी बना सकता हूँ, कंट्रोल टूल लीजिएगा और यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक कीजिएगा। आउटसाइड करना है, इनसाइड करना है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। मैं 2 ही बॉक्स बना रहा हूँ, आपको मज़ीद बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। पूरा फंडा आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आपको बना करके दिखा दिए हैं। राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक करिएगा। पहले ये पिक टूल ले लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। अच्छा, राइट क्लिक कहाँ पे करना है, कई बार ये दिक्कत आती है स्टूडेंट को, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, यानी जो नए बॉक्स हमने बनाए उन पर। अब फिर से हम यहाँ पे अनग्रुप कर लेते हैं, एक एक बॉक्स अलग अलग हो गया। अंदर उससे मैं कलर डालता हूँ, यहाँ पे मैंने रेड कलर दिया, दूसरे नंबर पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वाइट कलर दे देता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी रेड कलर डाल देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे कितनी बेहतर तरीके से हमने काफ़ी अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं और ये सब देन है किसकी, कंट्रोल टूल की मदद की। तो चलिए, कंट्रोल टूल को आपने बहुत अच्छे से आई होप समझ लिया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।